क्यों छोड़ा था सर आपने एक्टिंग? तुम अब एक्टर नहीं हो, तुमसे एक्टिंग नहीं हो पाएगा। मैं एक्टर हूँ या मैं एक्टर नहीं हूँ। मैंने अपने ईगो को क्रश किया कि भाई तुम एक्टर नहीं हो, मान लो इस बात को। क्यों छोड़ा था सर आपने एक्टिंग? मेरे को यार लगता था मैं एक्टर नहीं हूँ। इससे पहले जबकि आपने काम कर दिया था, आप एनएसडी से ट्रेंड एक्टर हो, फिर भी ये फील हो रहा फिर था? भी ये फील होता था। क्या इसीलिए होता था क्योंकि आपके किसी दोस्त ने आपको ये बोला भी था कि तुम अब एक्टर नहीं हो, तुमसे एक्टिंग नहीं हो पाएगा? वो तो जब मैं दोबारा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने पूछा था किसी से कि मैं एक्टिंग करूं क्या फिर से, तो उसने बोला कि भूल जाओ। विनीत था, अपना विनीत। अच्छा, विनीत कुमार। हाँ, अरे भूल जाइए आप, अरे। एक्टिंग एक्टर नहीं, एक्टिंग कहाँ की कमाल है के आप। इंसान है वो भी। हाँ। तो मैं दोस्तों की बात सुननी चाहिए यार, ये तो बिल्कुल है। उसी की वजह से मैंने जब मैं वापस गया टोरंटो तो मैंने सोचा मैं एक्टिंग सीखूंगा फिर से। आई वोंट डाई एज एन एडिटर। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली। बट हुआ क्या था एग्जैक्टली सर कि आपने एक्टिंग को फिर छोड़ दिया? मतलब ये तो अंदर से एक फील आती है कि मैं अभिनेता नहीं हूँ। मतलब आपको ऑफर नहीं आ रहे थे या जिस तरह से आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं श्याम बाबू के साथ बहुत अच्छा काम कर चुका था। उन्होंने मुझे एक फिल्म, वो कार्मेन फिल्म बनाने वाले थे जिसमें ओमपुरी, मैं और नीना गुप्ता होते अगर वो फिल्म बनती तो ऐसा नहीं था। पर मुझे अंदर से लगता था कि नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है मैं एक्टर हूँ या मैं एक्टर नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा, मैं जब स्टेज पे कहानियाँ करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो सोलो परफॉर्मेंस मुझे छोड़ दो। एक कहानी में मेरे प्रेमचंद की बड़े भाई साहब मैंने की थी। विजयदान देथा जी की एक दो कहानियाँ मैंने मंच पे की थी, अकेले सोलो परफॉर्मेंसेज, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। पर जैसे ही मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में आता था किसी प्ले में बाकी एक्टर्स के साथ या फिल्म में, पता नहीं मुझे कुछ लगता था कि नहीं यार, मेरे से नहीं होता है, मुझे नहीं लगता था मैं एक्टर हूँ। तो आपको नहीं लगता था अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपको खुद पे काम करना चाहिए था उस वक्त, जो आपने बाद में किया भी? ये कहीं कमी रह गई? हो सकता है, पर मैं इतना घूम रहा था, मैं ट्रैवल बहुत किया, मैं अलग अलग जगह रहा, घूमता रहा, तो शायद कभी ये ध्यान नहीं आया कि मुझे एक्टिंग पे काम करना चाहिए। और दूसरा, उस समय ऐसा भी था कि एनएसडी से तो निकल चुका था ना, कि ट्रेनिंग तो मैंने कहा ट्रेनिंग तो हो गई है 3 साल की, इतने के बाद भी नहीं समझ में आया तो कब समझ में आएगा। फिर आप टोरंटो चले गए? फिर मैं वापस गया और वहाँ पे मुझे एक बहुत कमाल की लेडी मिली, जैकलिन मैकलिंटॉक नाम था उनका। अनफॉर्चुनेटली वो शी पास्ड अवे 10 years ago। मैंने सोचा कि यार मैंने इतने समय से एक्टिंग की नहीं है, मैं तो अपने आप को एक्टर तो बोल ही नहीं सकता। तो मैंने बोला एक कुछ ढूंढता हूँ, फिर से सीखता हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मैंने अपने ईगो को क्रश किया कि भाई तुम एक्टर नहीं हो, मान लो इस बात को। और मेरी एक दोस्त ने बोला, अरे मेरी एक पुरानी रूममेट हुआ करती थी एक समय से, वो एक एक्टिंग की क्लास करती है जिसमें लोग एक दूसरे को रिपीट करते हैं। अच्छा। ये जो लोग आपस में एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, इसमें डायलॉग नहीं है, इसमें कोई सिचुएशन नहीं है। दुनिया की शायद एक ही जगह, एक ही क्लास मुझे ऐसी मिली जहाँ पे एक्टिंग की क्लास है लेकिन उस पर एक्टिंग की बात नहीं हो रही है। आप जब उसको कर रहे हो तो एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप एक्टिंग के बारे में सोच भी नहीं रहे हो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मुझे लगा यार ये कुछ है यहाँ पे, ये तो मैं वहाँ 30 हफ्ते 10-10 हफ्तों के ब्रेक में मैं उनके साथ, लेडी के साथ रहा, जैकलिन जी के साथ। और उसके बाद मुझे लगा अब लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निकम्मा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं उस समय एक शो एडिट कर रहा था, एक कैनेडियन टेलीविज़न का शो था, और मैं इतना बोर हो चुका था एडिटिंग से, मैं बाथरूम में कुंडी लगा के मैगजीन ले लेके जाके बैठ जाता था, क्योंकि शो में एडिट कर चुका होता था। हफ्ते का टाइम होता था एक शो एडिट करने का, मैं 2-3 दिन में उसको ख़त्म कर देता था। और मेरा ये था कि मैं 1 वे टिकट ले ली है मैंने, मैं कब इंडिया वापस पहुँचूँ और कब मैं फिर से एक्टिंग करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।